ध्यान देना, ये सवाल इतना है हमारे पास, वैल्यू बोला है 2 पे पावर माइनस एक्स इंटू 16 पावर क्या बोला है भाई, यहाँ लिख दे रहे हैं पहले। अब ये बताओ, अगर यहां से मान लो तुमको वैल्यू इसी का निकालना है, ध्यान देना पहले 2 पे पावर क्या बोला है माइनस एक्स और 16 पावर क्या बोला है वाई, तो बिना एक्स और वाई निकाले क्या वैल्यू निकाल पाएंगे क्या हम लोग? नहीं। तो हम लोग पहले काम ये करेंगे, ये जो दो चीज दिया गया है इसकी मदद से किसका वैल्यू निकालेंगे, एक्स और वाई का। किसका निकालेंगे? बस इतना ही मेन काम है। अगर एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लिए, ठीक है, तो इसके बाद से यहाँ इंप्लीमेंट करोगे एक्स और वाई की जगह वैल्यू, और वहां से हम लोग सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलो अब देख के बताना, ये जो दो चीज गिवन है हमारे पास, तुमको दिख रहा होगा या एक्स क्या पावर के फॉर्म में है कि नहीं है, दिख रहा है यहाँ पे। तो पावर तभी कंपेयर होता है जब दोनों तरफ का बेस क्या होगा, सेम। इतना तो लॉजिक लगा ही सकते हो यार, जब दोनों तरफ का बेस सेम होगा तभी पावर कंपेयर करेंगे, और यहाँ से वैल्यू किसका निकालेंगे, एक्स का। तो देखना एक बार, 3 पावर लिखा गया यहाँ पे क्या, 4x। तुमको ही पता है कि 81 का अगर तुम प्राइम फैक्टरेशन करोगे तो 3 कितनी बार आएगा, 4। कितनी बार आएगा, 4। तो 3 पावर क्या लिखोगे, 4, और पहले से ही पावर क्या है, -1। कोई दिक्कत यार यहाँ तक? क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? एक स्टेप और कर लेते हैं, 3 पावर 4x बराबर 3 पावर क्या लिखेंगे, -4। क्या लिखेंगे, -4। कोई दिक्कत यार यहाँ तक? ठीक है, क्या बेस दोनों का सेम है हमारे पास? ऑन कंपेयरिंग पावर टू द बोथ साइड, 4x बराबर कितना आ जाएगा, -4, और x का वैल्यू -4/4 करके कितना आ जाएगा, ये -1। तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास -1। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक क्लियर एकदम अच्छे से? ऐसे ही जरा इसको बोलना, यहाँ 10 पे पावर क्या है, 1/y। क्या इसको हम लोग 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? एक बार लिख के बता रहे कैसे लिखोगे। ये बता, यहाँ पे कितना प्लेस तुमको दिख रहा है, ये राइट साइड से कितने प्लेस डेसिमल है, 4 दिख रहा है ना। तो अगर पावर को, अगर डेसिमल को अगर लेफ्ट से कहां लेके जाओगे, राइट में, लेफ्ट से कहां लेके जाओगे, राइट में, तो पावर किस में रखते हैं, माइनस में। किस में रखते हैं, माइनस में। तो हम 4 प्लेस अगर लेके जा रहे हैं तो 10 पे पावर क्या लिखेंगे, -4। क्या लिखेंगे? क्या इतना रिलेट कर पा रहे होगे? क्या अब दोनों तरफ का बेस सेम हो गया? ऑन कंपेयरिंग पावर टू द बोथ साइड, 1/y बराबर क्या है, -4। यही है ना। y को उधर भेज दो, -4 इधर आ जाएगा, तो y का वैल्यू कितना निकल के आएगा हमारे पास, 1 में कितना आएगा, -4 इक्वल टू क्या, y। चलिए यहां तक पहले नोट कर लेंगे, हो गया। आगे देखना एक बार, क्या लिखा गया, किसका वैल्यू बोला था, 2 पे पावर क्या, -x, और 6 पे पावर क्या बोला था भाई, तो 2 पे पावर -x, और x का वैल्यू कितना निकाले अभी हम लोग, -1। ठीक है, ऐसे लिखोगे ना, एक बार देख लेना, माइनस और x का वैल्यू क्या है, -1 इंटू 16 पावर क्या लिखा गया भाई, y का वैल्यू कितना था, -1/4। कोई दिक्कत यार यहाँ तक? ये तो माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस, तो 2 पावर क्या आ जाएगा, 1, है ना, यही आएगा ना हमारे पास। 16 को ऐसा लिखना है कि यहाँ तुमको पावर दिख रहा है, बेस का पावर क्या दिख रहा है बताना, 4, है ना। 16 का अगर प्राइम फैक्टरेशन करोगे तो 2 पावर कितना आएगा, 4 आएगा, और पहले से पावर क्या, -1/4। क्या कट जाएगा यहाँ से, होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है क्या किए हैं? x का वैल्यू -1, y का वैल्यू अभी क्या निकाले, -1/4, वो यहाँ पे इंप्लीमेंट किए, माइनस माइनस मिलके क्या आ गया, प्लस, तो 2 पावर कितना आ जाएगा, 1। 16 का प्राइम फैक्टरेशन करोगे 2 कितनी बार आएगा, 4 बार, तो 2 पावर क्या लिखिए, 4, और पहले से पावर क्या है, -1/4। क्या है, 4 से 4 कट जाएगा, 2 पे पावर क्या बचा, -1। तो 2 पे पावर 1 का मतलब केवल 2 ही तो लिखोगे ना, और 2 पे पावर -1 का मतलब क्या लिखोगे यार, 1/2 लिखोगे ना। क्या कट जाएगा, 2 से 2, आंसर कितना आएगा ओवरऑल, 1। नोट करेंगे इसको। नोट करना पहले सवाल, जो फाइंड द वैल्यू बोला निकालने के लिए, वो हम लोग निकालेंगे पहले। पहले इनकी मदद से देख लेते हैं कितना हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आगे, है ना। तो ध्यान देना, हो गया, हो गया ना। चलो बताओ, पावर पे पावर होगा तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई। ए पावर कितना आ जाएगा बोलो, mn। कोई दिक्कत तो नहीं आता? क्या मल्टीप्लाई है, डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्या मल्टीप्लाई बेस में पावर क्या करोगे, ऐड, तो एम पावर कितना आ जाएगा, ए पावर क्या आ जाएगा, m+n। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्या दोनों तरफ का बेस सेम है? क्या दोनों तरफ का बेस सेम है तो पावर क्या दिखाओगे, इक्वल। चलो बताओ क्या लिखोगे, m+n बराबर क्या लिखोगे, सॉरी mn बराबर क्या लिखोगे, m+n। mn बराबर लिखोगे m+n। चलो ठीक है, इसको नोट करना है, इसको पहला इक्वेशन दे दो, आगे इसका हेल्प पड़ेगा, यहां तक नोट कर लेंगे पहले। हो गया है?
जल्दी बोल रहे हैं। हो गया? किसका वैल्यू निकालता वो लिखते हैं। m ब्रैकेट में लिखा गया n-1 है ना, फिर लिखा गया माइनस ब्रैकेट में लिखा गया n-1। ये बताओ क्या यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे कि नहीं, पहले ही बताओ। क्या m का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, बोलो क्या आएगा, mn माइनस m, यही आएगा ना। उधर बोलो माइनस n माइनस वन, क्या आ जाएगा +1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? जरा इक्वेशन 1 को देखना जो भी बनवाए हैं, वहां पे क्या mn की वैल्यू निकाला गया है। mn का वैल्यू क्या है जरा बोलोगे, m+n। क्या ये mn की जगह दिख रहा होगा, mn की जगह, क्या इस mn की जगह क्या हम यहाँ पे m+n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। जो बचा उसको जैसा है वैसा उतार रहे हैं और यहाँ रीजन दे रहे हैं। इसको कहाँ से लिख रहे हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1। कोई दिक्कत हो तो भाई पूछ सकते हो, हर क्वेश्चन पे टाइम दे रहा है टेस्ट और चल के, ठीक है। सबको समझ में आ रहा क्या किए, वैल्यू इसका निकालना था तो पहले m का अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किए, यहाँ mn आ रहा हमारे पास, और mn का वैल्यू क्या निकाले अभी हम लोग, क्या m+n, वो यहाँ इंप्लीमेंट किए। बाकी जैसा था एज इट इज यहाँ पे हम लोग उतार दिए, ठीक है। अब आगे देखना, क्या n से m कट जाएगा, क्या n से n कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, ये इसका आंसर होगा, नोट करेंगे।